तो फाइनली उस एलिमिनेशन चेम्बर के हील टर्न के बाद आज जॉन सीना ने बात करी उन सब चीज़ों के ऊपर एंड कोडी रोड्स एंड जॉन सीना आमने सामने आए। इसके अलावा सेथ रॉलिन्स, सीएम पंक, रोमन रिंग्स, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच और भी बहुत कुछ हुआ आज मंडे नाइट रॉ में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज रॉ किक ऑफ किया था 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द न्यू जॉन सीना ने एंड काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि हमें न्यू थीम सॉन्ग या फिर न्यू लुक देखने को मिलेगा जॉन सीना का। तो ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला एंड आज जब जॉन सीना आए तो WWE यूनिवर्स की तरफ से सीना सक्स के चैंट्स लगे एंड फिर जॉन सीना ने कहा कि तुम सब मेरे लिए ये सब चीज़ इजी कर रहे हो, क्योंकि WWE क्राउड की तरफ से जॉन सीना को बहुत ही ज़्यादा बूज मिल रही थी एंड क्योंकि जॉन सीना अब है एक हील सुपरस्टार और हील सुपरस्टार के लिए बूज ही चीयर्स होती है। एंड फिर जॉन सीना ने कहा कि 25 ईयर्स से वो विक्टिम है एक एब्यूसिव रिलेशनशिप के एंड वो अब्यूज हुए हैं WWE यूनिवर्स के द्वारा। एंड फिर वो क्राउड से कहते हैं कि यू हैव लॉस्ट योर टाइम टू टॉक। एंड फिर जॉन सीना कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बुली किया है, मेरे को एक पपेट की तरह ट्रीट किया है एंड इसी बीच WWE यूनिवर्स की तरफ से FU सीना के भी चैंट्स लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। एंड उसके बाद फिर जॉन सीना कहते हैं कि ना तो मैं एक बेबी फेस हूँ और ना ही एक हील सुपरस्टार हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। एंड वो बात करते हैं उनके करियर की स्टार्टिंग की कि तुम लोगों ने मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में हेट किया था, जिसके बाद फिर मैंने अपने आप को चेंज करा, मैंने और भी ज़्यादा हार्डवर्क किया और फिर मैं लगातार जीतता रहा अपने करियर में। लेकिन तुम लोगों के लिए ये भी इनफ नहीं था, तुम लोगों ने हेट किया एंड फिर मैंने अपने नेक्स्ट 10 ईयर सिर्फ गिव अवे किया चीज़ों का जो कि मैं कर सकता था। एंड फिर जॉन सीना कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि इस रिटायरमेंट से पहले फाइनल रन में मैं नाइस थिंग्स करूं, लेकिन तुम लोगों ने उसको भी रियून कर दिया एंड तुम लोग सिर्फ हेट करते रहे एंड इट्स नेवर इनफ एंड यू शुड ऑल बी अशेम्ड। एंड फिर जॉन सीना कहते हैं कि यू गॉट व्हाट यू अर्नड एंड दैट इज नथिंग। एंड जॉन सीना यहाँ WWE यूनिवर्स को ऑफुल भी कॉल करते हैं। उसके बाद हमें लेट्स गो सीना, सीना सक्स के चैंट्स भी देखने को मिले। लेट्स गो सीना चैंट्स पर भी जॉन सीना रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं तुम लोग को लगता है कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो, तुमने मुझे सपोर्ट करने के लिए किया ही क्या है, तुमने सिर्फ मुझसे स्टील करी हैं सभी चीज़ें। एंड वो जो यू कांट सी मी इनविजिबल वाला मीम है जॉन सीना का काफ़ी सालों से, उस पर भी जॉन सीना ने रिएक्ट किया। जॉन सीना ने इस जोक को कहा कि इट्स नॉट फनी, इट्स पैथेटिक। एंड फिर वो जो स्लोगन्स हैं उनके नेवर गिव अप, उनके बारे में भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये वर्ड्स के साथ मैं रोज़ जीता हूँ एंड तुम लोग सिर्फ ये वर्ड्स दिखाने के लिए ही टी शर्ट्स पहनते हो। एंड फिर वो WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि आई एम ब्रेकिंग अप विद ऑल ऑफ यू हु लाइक्स मी और नॉट। एंड वो WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि तुम इसमें रॉन्ग हो और मैं राइट हूँ। एंड फिर यहाँ एंटर करते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। एंड कोडी रोड्स जॉन सीना के इस प्रोमो के रिप्लाई में कहते हैं कि अगर क्राउड ने तुम्हें तुम्हारा वर्स्ट दिया है तो तुम्हें तुम्हारा बेस्ट भी दिया है। एंड फिर जॉन सीना यहाँ लिसन किड करके कहते हैं कोडी रोड्स को, जिस पर कोडी रोड्स ने कहा कि आई एम नॉट अ किड, आई एम द WWE चैंपियन। एंड फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे रियल जॉन सीना चाहिए रेसलमेनिया के मैच में, ना कि ये वाला जॉन सीना। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जॉन सीना रेसलमेनिया में आया तो आई विल रिटायर हिम अर्ली। एंड इस पर जॉन सीना ऑब्वियसली स्पीचलेस थे। एंड ये प्रोमो सेगमेंट जॉन सीना के करियर का डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट था। एंड लेट्स सी कि जब नेक्स्ट टाइम ये दोनों रिंग में आएंगे, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा, तो किस तरह जॉन सीना रिप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों का। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट शो पे होता है लुडविग काइसर वर्सेस पेंटा के बीच नो होल्ड्स बार्ड मैच। एंड ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमें अनाउंसर्स डेस्क पे भी मूव्स देखने को मिले, इसके अलावा स्टील चेयर्स का भी यूज़ हुआ। एंड इस मैच में पेंटा ने अपना फिनिशर लगा के जीत लिया ये मैच। एंड पोस्ट मैच पेंटा ने क्लियरली कह दिया कि ही इज़ कमिंग फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट शो पे होता है डकोटा काई वर्सेस आइवे नाइल के बीच मैच। एंड इस मैच में रिंग साइड पे ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं क्रीड ब्रदर्स पे एंड ये मैच जीत लिया डकोटा काई ने। नेक्स्ट फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है रेसलमेनिया 41 के मैच की आयो स्काई एंड बियांका ब्लेयर के बीच।
एंड यहाँ पे दोनों सुपरस्टार साइन कर देती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन तभी यहाँ आती है रिया रिप्ली, जिसके बाद फिर इन तीनों के बीच ब्रॉल भी होती है, जहाँ पे रिया रिप्ली ने यहाँ आयो स्काई एंड बियांका ब्लेयर दोनों पे अटैक किया। उसके बाद रिया रिप्ली ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और फिर बैक स्टेज भी हमें इन तीनों के बीच फिर से ब्रॉल देखने को मिलती है एंड उसमें भी स्टैंड टोल करती है रिया रिप्ली। एंड इससे तो क्लियर है कि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ लीड कर रहा है रेसलमेनिया 41 के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ऑफिशियल भी हो जाएगा कि ये होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच। नेक्स्ट फिर शो पे होता है जे ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच एंड ये मैच लिटरली 1 मिनट में एंड हो गया। जे ऊसो ने एक स्पीयर लगा के हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी को एंड फिर पोस्ट मैच थ्योरी एंड वॉलर अटैक कर देते हैं जे ऊसो पे, लेकिन जे ऊसो ने फिर इन दोनों को मारा एंड फिर अगेन द रिंग जनरल गुंथर यहाँ फिर से स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं जे ऊसो को, लेकिन इस बार जे ऊसो ने फाइट बैक किया और चैंपियनशिप भी रेस करी एंड आज इनकी ब्रॉल में स्टैंड टोल किया जे ऊसो ने। नेक्स्ट शो पे होता है ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच एक टैग टीम मैच एंड इस मैच में ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो ने हरा दिया क्रीड ब्रदर्स को, लेकिन पोस्ट मैच वही मास्क मैन ने फिर से अटैक कर दिया रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली पे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मास्क मैन वही चैट केबल है। नेक्स्ट शो पे आते हैं सेथ रोलिंस, जहां वो आके बात करते हैं लास्ट वीक की यानी सीएम पंक एंड रोमन रेंग्स के बारे में, जहां वो पहले बात करते हैं रोमन रेंग्स की एंड यहाँ वो द शील्ड का भी जिक्र करते हैं। तो सेथ रोलिंस पहले कहते हैं कि रोमन रेंग्स ने जो लास्ट वीक किया अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही सेम चीज करता एंड रोमन रेंग्स के पास उसका वाइस मैन है लेकिन ही नीड्स हिज आर्किटेक्ट। एंड आपको याद होगा कि द शील्ड में सेथ रोलिंस को आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता था एंड उसके बाद वो सीएम पंक का भी नाम लेते हैं। वो सीएम पंक को लकीएस्ट लूजर कहते हैं। वो कहते हैं कि उस स्टील केज मैच में मैं सीएम पंक का रेसलमेनिया का ड्रीम ब्रेक करने वाला ही था, लेकिन तभी रोमन रेंग्स आ गया एंड सब चीज़ें रियून हो गई। एंड जैसे कि स्मैकडाउन के लिए अनाउंस्ड है रोमन रेंग्स एंड सीएम पंक एंड सेथ रोलिंस भी खुद को अनाउंस कर देते हैं इस वीक स्मैकडाउन के लिए, यानी इस वीक स्मैकडाउन पे रोमन रेंग्स, सीएम पंक, सेथ रोलिंस तीनों आने वाले हैं एंड ऑब्वियसली देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जब तीनों एक ही रिंग के अंदर होंगे तो ऑब्वियसली वो एक एपिक मोमेंट होएगा। एंड फिर मेन इवेंट में होता है फिन बैलर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ये मैच काफ़ी अच्छा था। इस मैच में डोमिनिक एंड कार्लिटो दोनों ही इंटरफेयर करने की कोशिश कर ही रहे थे पूरे मैच में, लेकिन एंड में ये सब कुछ बैकफायर कर गया फिन बैलर पे ही एंड फिर ब्रॉन ब्रेकर ने हरा दिया फिन बैलर को एंड रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। पोस्ट मैच जजमेंट डे फिर से अटैक कर देती है ब्रॉन ब्रेकर पे, लेकिन तभी वहाँ आते हैं पेंटा ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प के लिए एंड फिर एंड में एक फेस ऑफ भी हमें देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा के बीच एंड जैसा कि पेंटा ने कहा था कि वो आ रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो इससे क्लियर है कि पेंटा भी हमें इसी फ्यूड में देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया के लिए ये एक मल्टी पर्सन मैच होगा जिसमें फिन बैलर एंड और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स ऐड हो सकते हैं एंड पेंटा एंड ब्रॉन ब्रेकर के इसी फेस ऑफ पे आज का मंडे नाइट रो का शो एंड हो जाता है। तो ये था आज के मंडे नाइट रो का शो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही मोर WWE रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।